हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। किडनी फेलियर पढ़े थे, तो किडनी फेलियर के 2 बड़े ट्रीटमेंट होते हैं। जब कंप्लीट किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे, फंक्शन उसका परफॉर्म करना वो बंद कर दे, ब्लड क्लीनिंग को, तो क्या होगा कि 2 मेथड्स हमने पढ़े थे, डायलिसिस, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली डायलिसिस तब होगी जब पार्शियल किडनी फेलियर होगा फंक्शन उसका, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो किडनी को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ जी, डायलिसिस जो होता है वो 2 तरह की होती है, एक तो पेरिटोनियल होती है, दूसरी हीमोडायलिसिस होती है। हीमोडायलिसिस, ठीक है। हाँ जी, पेरिटोनियल डायलिसिस को पढ़ते हैं। तो इस डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड क्लीनिंग ही होती है, लेकिन इसका पूरा एक मेथड है, ठीक है। डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड इन आर्टिफिशियल वेज, आर्टिफिशियल तरीकों से ब्लड की क्लीनिंग करना डायलिसिस कहलाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लीनिंग होती है ना, वो पेरिटोनियल कैविटी में होती है। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे है, जो गट है ना हमारा, जहाँ पे आ रहा है हमारे पास ट्रैकिया आ रहा है, स्टमक आ रहा है, स्टमक के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ पंक्रियाज होता है, और साथ में क्या होता है, उसके साथ लिवर होता है। हाँ जी, उस सारे सिस्टम के पास जो खाली स्पेस होती है उसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं, और उसे पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। खला होता है वहाँ पे, गट के पास जितनी खाली स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। हम पेरिटोनियल कैविटी में जो है डायलिसिस, जो फ्लूइड है, आर्टिफिशियल जो फ्लूइड है, उसको बॉडी में एंटर करवाया जाता है, ठीक है, बॉडी में पंप करवाया जाता है। जैसे ये फ्लूइड है तो ये बॉडी में पेरिटोनियल कैविटी में क्या करवा रहे हैं, पंप करवा रहे हैं। अब कैविटी जो है लाइंड होती है, यानी कैविटी किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम से बनी होती है, ठीक है। पेरिटोनियम क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये जब इसका मेथड क्या है पूरा, कि जब फ्लूइड को हम इसमें प्लेस करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं ब्लड के, वो सब के सब उस फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब फ्लूइड में डिफ्यूज़ होंगे इस डायलिसिस फ्लूइड में, जो कि यहाँ पे जो है एंटर करवाया गया है, यहाँ पे ये फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में है। तो इस फ्लूइड में जितने भी ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब किस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इस फ्लूइड में चल जाएंगे। यहाँ से वेसल्स जितनी हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल इस फ्लूइड में एंटर करवा देंगी, पंप करवा देंगी, यहाँ कहते हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये डिफ्यूज़ होते हैं तो यहाँ से इनको ड्रेन आउट करवा लिया जाता है, यहाँ से ड्रेनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसको घर में परफॉर्म किया जा सकता है, और एवरी डे जो है ये परफॉर्म किया जा सकता है, ब्लड क्लीनिंग करवाई जा सकती है। डायलिसिस की दूसरी किस्म है हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड है उसे पंप करवाया जाता है थ्रू द एपरेटस। एक पूरा एपरेटस जो है डायलिसिस सेंटर्स में मौजूद होता है, यानी हॉस्पिटल्स कह लें उनको। तो वहाँ पे उस पूरे एपरेटस से पेशेंट का ब्लड जो है वो पंप करवाया जाता है, वहाँ से गुजारा जाता है उस मशीनरी से, ठीक है। उस पूरे एपरेटस को, ट्यूब्स नुमा जो एपरेटस है, उसे हम डायलाइजर बोलते हैं। डायलाइजर का मतलब क्या होगा, ब्लड क्लीनर, ठीक है। अब डायलाइजर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। पिक्चर में अगर आपको नज़र आ रहा हो सामने जो मैंने लगाई है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो एक्ट लाइक अ परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब है जो कि थोड़ा बहुत मटीरियल्स को पास होने दें, ठीक है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, जो चीज़ों को अलाउ करें टू पास, ठीक है। अब पूरा मेथड क्या है डायलिसिस, इस डायलिसिस में, इसमें ब्लड जो है पेशेंट का फ्लो होता है इन ट्यूब से। इन ट्यूब से जब ये फ्लो होगा तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, वेस्ट मटेरियल्स होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, फॉस्फेट, वो सब यहाँ से मूव हो जाएंगे, ब्लड से फ्लूइड में चल जाएंगे। एक तरफ से फ्लूइड आ रहा होगा, दूसरी तरफ से ब्लड फ्लो हो रहा होगा। जब दोनों एक दूसरे से पास थ्रू होंगे तो क्या होगा, ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल है फ्लूइड में चला जाएगा, और फिर इस तरह से जो क्लीन ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में जो है एंटर करवा दिया जा रहा होता है, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डायलिसिस सेंटर्स में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। थोड़ा ये रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आगे हम चलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ। हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट देखते हैं हम। किडनी ट्रांसप्लांट जब डायलिसिस जो होती है वो पेशेंट के लिए भी अनप्लीजेंट होती है, इस तरह से अटेंडेंट्स के लिए, जो हॉस्पिटल्स का अमला होता है, स्टाफ होता है, उसके लिए भी ज़रा अनप्लीजेंट होता है। तो एवरी डे जो है या आफ्टर फ्यू डेज़ ये डायलिसिस जो है वो करना अनप्लीजेंट हो जाता है पेशेंट के लिए भी, ठीक है। तो क्या होता है कि डोनर उसकी जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, यानी किसी और से किडनी लेके उसकी जो प्रोटीन्स हैं, टिश्यूज़ की जो सेल्स की प्रोटीन्स होती हैं जिससे सेल्स मिलके बने होते हैं, तो उनको मैच करके जो है किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब देने वाला डोनर होगा, और जो जिसमें ट्रांसप्लांट की जाएगी, जिस बॉडी में उसे पेशेंट बोलेंगे, तो उनकी जो टिश्यू प्रोटीन है ट्रांसप्लांट से पहले वो मैच की जाएगी। अगर मैच हो जाती हैं
तो उसके बाद क्या होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है, पेशेंट के जो ब्लड और यूरिनरी सिस्टम है उसके साथ उस किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, एवरेज अगर तो ये कामयाब हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है किडनी ट्रांसप्लांट, तो उस ट्रांसप्लांटेड जो किडनी है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 15 ईयर्स होता है। लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो क्या होता है कि सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है, और उससे पहले थोड़ी दरमियानी अरसे के लिए उसकी डायलिसिस चलती रहती है। अच्छा, अगर जो है सेकंड जो है ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस आ जाती हैं, बॉडी उसको जो है क्या एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस ऑफ साल्ट हो जाता है बॉडी में, ठीक है, बॉडी के साल्ट जो होते हैं वो गैर मतवाजन हो जाते हैं, उनमें जो है बैलेंसपन नहीं रहता, यानी होम्योस्टेसिस ही नहीं रहती। उससे क्या होता है, जब साल्ट्स ज़्यादा होंगे, कैल्शियम, पोटाशियम, इस तरह से तो बोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह अल्सर जो है, अल्सर क्या होता है, ये एक स्टमक प्रॉब्लम होती है जिसमें स्टमक की लाइन जो होती है, ये देखें ये स्टमक है हमारे पास, तो ये स्टमक की जो लाइन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हज़म इसमें जो है इंडाइजेशन जैसे बहुत शदीद किस्म की जो स्टमक की बीमारी होती है जिसमें शदीद किस्म की जो है पेन होता है, सीवियर किस्म का। तो इस तरह से अल्सर और हड्डियों की जो बीमारियां हैं, तो आर्थराइटिस वगैरह, इस तरह से उनका जो है नतीजा बनती हैं अगर तो किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है रिजेक्ट हो जाए तो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, पस पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की होते हैं ये काम। तो यहाँ तक आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।